Good morning everyone, I am Richa Rajput. Hope you all are fine and good. So, today our topic of discussion is Ohm's law. That is the very important topic in our physics. So, let's start with the introduction of Ohm's law. Ohm's law was created in 1827 by George Siemens Ohm. Ohm's law क्रिएट किया गया था 1827 में जॉर्ज सीमेन ओम के द्वारा। यह एक मोस्ट वाइडली यूज होने वाला प्रमाणित लॉ है और साथ ही यह एक बेसिक है सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का। इट हैज़ रिमेन्ड अनचेंज फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। यह बिना किसी चेंजेस के हम फॉलो करते चले आ रहे हैं अप्रॉक्स 200 ईयर्स से। इस लॉ को फर्स्ट टाइम जिस बुक में पब्लिश किया गया था उस बुक का टाइटल था द गैल्वेनिक सर्किट इन्वेस्टिगेटेड मैथमेटिकली। सो नाउ कम टू द हिस्ट्री ऑफ ओम्स। ओम्स वाज बोर्न इन 16 मार्च 1789 इन एलेगन, जर्मनी। जर्मनी का एक शहर है एलेगन, वहाँ पे इनका जो बर्थ हुआ था 16 मार्च को। एंड इन्होंने अपना करियर की जो शुरुआत की थी वो एक मैथमेटिकल या इंस्ट्रक्टर के तौर पे की थी। अपने लाइफ टाइम में, अपने करियर के दौरान इन्होंने एक बुक लिखी ज्योमेट्री के ऊपर 1812 में। एज ए रिवॉर्ड इन्हें एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है जेसुइट जिम्नास्टियम ऑफ कॉलेजन में 1817 में सेंड किया गया एज ए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टीचर के रूप में। हाँ, इन्होंने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में अपना योगदान दिया। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ ओम्स। ओम्स की डेफिनेशन क्या कहती है? तो जो जॉर्ज सीमेन ओम थे उन्होंने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स इस लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो इन्होंने दो फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके हमें बताया है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो ओम्स डेफिनेशन सेज द स्टेट दैट करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points. So now come to the statement of Ohm's law. स्टेटमेंट में बढ़ने से पहले हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे जिसके बेसिस पे ओम्स लॉ डिपेंडेंट है। सपोज हमने दो वाटर बीकर को एक सेम हाइट पे रख के एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में हम एक बीकर की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे वाटर का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी बीकर की हाइट बढ़ाएंगे तो उसमें जो वाटर फिल्ड है उसका फ्लो अनदर बीकर की तरफ जिसकी हाइट कम है उसकी तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स जब हम किसी की हाइट बढ़ा रहे हैं तो वाटर का फ्लो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हाइट डिफरेंस दोनों बीकर के बीच में जो हाइट डिफरेंस है उसको हम थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो वाटर का फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही बात हमारे काम की है। ठीक है, सो अब इसी एग्जाम्पल को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से अगर कोरिलेट करके देखेंगे, रिलेट करके देखेंगे, तो हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो बेसिकली बैटरी होती है वो प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस को, और सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो करंट फ्लो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसी एक चीज़ को बढ़ाने से किसी दूसरी चीज़ का बढ़ जाना और किसी एक चीज़ को कम करने से दूसरी चीज़ का कम हो जाना, इसको हम कहेंगे डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यही कहता है। सो ओम्स
का जो फॉर्मूला है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है उसका, वो I = V/R है। नेक्स्ट, जो पैरामीटर्स हमने यूज़ किए हैं ओम्स लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड V, I एंड R। ठीक है, I क्या है? करंट थ्रू ए कंडक्टर। I क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट है जो कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। V हमारा वोल्टेज है, मेजर अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, और R हमारा रेजिस्टेंस है। एंड ओम्स, जो ओम्स का सिंबल है वो यूनिवर्सल सिंबल है ओम्स का। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, कॉमन टर्म्स यूज्ड इन द ओम्स लॉ। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा वोल्टेज, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जो कि वोल्टेज कोरिलेट करता है। अनदर वन इज करेंट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इन अ चार्ज, जो कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली हो सकता है बिटवीन टू सेपरेटेड पॉइंट्स के बीच। करंट क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, अ मेजरमेंट ऑफ अपोजिशन ऑफ करंट। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा क्या है? अपोजिशन ऑफ करंट है, हमेशा करंट का अपोज करता है। सो थैंक यू वेरी मच।